बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज हम चैप्टर 2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। चैप्टर 2 में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लॉगरिदम का टॉपिक, और चैप्टर 2 में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे लॉगरिदम के, और कुछ कंसेप्ट्स जो हैं उन्हें समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें कुछ नोटेशंस दी गई हैं जिन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है, और फिर कुछ साइंटिफिक नोटेशंस दी गई होंगी जिन्हें हमने ऑर्डिनरी नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज में यही कुछ हम करेंगे। तो आज बाकायदा आगाज़ करते हैं और ये देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1 के पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, हमें इनको हमने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे कि ये पहली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि 10 की पावर में लिख देना। 10 की पावर x मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है। अब देखते हैं कैसे हमने कन्वर्ट करना। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट रकम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है रकम के एंड पर। इसको हमने कहाँ लेकर जाना है, इसको हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो हमारे पास डिजिट होगा उस तक। मतलब इसको हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आना है। तो कैसे ले आना है देखें, ये हमारे पास बन गया 2.0। अब यहाँ से हमने उठाया और यहाँ तक ले आए, तो क्या करना है आगे, इसे मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, ये हमने काउंट कर लेने हैं। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स थे हमारे पास, तो 10 पावर 5 हमने लिख देनी है। अब ये हमने 10 पावर 5 पॉजिटिव लिखी है, क्यों? क्योंकि हम राइट साइड पे मूव कर रहे थे। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते तो ये हमने नेगेटिव लिखनी थी। राइट साइड पे हमने काउंट किया डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास 10 पावर 5 आ गया। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस आ गई। इसी तरह देखें पार्ट 2 में देखें, तो यहाँ पर है हमारे पास डेसिमल पॉइंट। इसको हमने यहाँ से उठाकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक ले आना है, जो कि हमारे पास 4 है। तो ये बन गया 4.89 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, काउंट कर ले 1 2 3 4, 10 पावर 4 बन गया। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई। इसी तरह देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो ये हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट का, इसे हमने कहाँ लेकर जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो, तो यहाँ हम लेकर आएंगे। तो ये बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब देखें, अब हमने यहाँ पर लेके आए हैं ना डेसिमल पॉइंट को, तो अब हमने डिजिट्स जो गिनने हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं 1 2 3, तो हमने 10 पावर -3 लिख देना है। यहाँ पर हम डिजिट्स राइट साइड पे गिनते थे तो प्लस था, जब हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाया यहाँ पर, और अब हमने डिजिट्स गिने तो ये लेफ्ट साइड पर थे, तो ये हमारे पास -3 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब इसका भी हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो तक लेकर जाना है, तो ये हमने जो डेसिमल पॉइंट है इसे यहाँ पर लेकर आना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9.0 मल्टीप्लाई बाई, अब हमने काउंट करने हैं, यहाँ हम डेसिमल पॉइंट लेकर आए थे, तो इससे पीछे वाले हमने काउंट करने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 बन जाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पर काउंट किया है। इसी तरह ये देखें, अब ये देखें, अब आप कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी 10 के पावर्स में है, तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी जो है साइंटिफिक नोटेशंस में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑर्डिनरी नोटेशंस में ही है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट आना है। अब इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो तो 7 बनता है, तो 7 के बाद आने चाहिए था, ये 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब हमने एक पॉइंट जो है वो मूव किया है डेसिमल पॉइंट, तो ये मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे 1 इंच है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, 10 पावर 1 हो जाएगा, और ये 10 पावर 3 इसी तरह आ जाएगा। अब ये 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट फॉर्म जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। अब बेस इन दोनों की सेम है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, तो ये दोनों ऐड्स हो जाएंगी, 1 + 3 = 4 हो जाएगा। ये हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2। इसको हमने कैसे करना है देखें जी।
तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर तक ले आना है, यानी 6 के बाद ले आना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब ये क्या बनेगा, देखें पहले डेसिमल पॉइंट था यहाँ पर 0 के बाद, अब हमने डेसिमल पॉइंट लेकर आए यहाँ 6 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया। तो हमने कितने नंबर मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को, 1 नंबर। तो ये डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने नंबर आ गए, 1। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रही। वैसे तो ये 2 डिजिट्स बनते हैं, लेकिन 6 के पीछे 0 लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर ये 0 हम ना भी लगाएं तो 6.5 मान गया है। अब मिसाल के तौर पर ये 0.65 था, अब ये 0 अगर हम यहाँ पर लिख दें या ना लिखें इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये 0 जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारे पास हमने कितने नंबर मूव करवाए, 1। किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड पे ये है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। इसको आगे करें तो ये 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और -1 प्लस 2 क्या बन जाएगा, +1। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइंटिफिक नोटेशंस दी गई हैं और उनको हमने ऑर्डरी नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास है 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो नहीं होता था, तो उसको हम लेकर आते थे या किसी फर्स्ट नॉन डिजिट 0 जो है वहाँ तक ले आते थे। अब हमें जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से हमने देखना है, जितना डेसिमल पॉइंट दूर हो सके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से उतना हमने उसे दूर करना है। तो देखते हैं, पहला देखें 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2। अब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, अब एक दूर ले जाना है। कितना ले जाना है यहाँ देखें, इस पे डिपेंड करेगा। ये है +2, तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे 2 डिजिट्स तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ था, 1 डिजिट ये हो गया और 1 डिजिट ये हो गया। तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ होगा, तो ये बन जाएगा 80, ये डेसिमल पॉइंट नहीं होगा 4, 804 ये हमारे पास बन जाएगा। और इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट फिर 0 अगर लगाएं या ना लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास आर्टरी नोटेशन बन गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 3। अब इसका मतलब है कि यहाँ ये रिकमेंड हो गया, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को कितना ले जाना है, 5 डिजिट्स तक। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने 5 ज़ीरोज़ लगा लेने, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ऑर्डरी नोटेशन बन गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2। अब इसमें हमने ये माइनस है, तो इसका मतलब है कि हमने 2 डिजिट तक लेफ़्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। तो डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है, 2 डिजिट तक करें तो एक ये 1 हो गया, दूसरा डिजिट हमने 0 लगा लेना है। तो 0.01 ये 2 डिजिट हो गए और आगे 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डरी नोटेशन आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 10 पावर 7 प्लस दी गई है। तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे हमने 7 डिजिट्स तक डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। पहले डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है, इसको हमने 7 डिजिट तक मूव करना है। 1 2 डिजिट्स ये हो गए, 5 डिजिट्स रह गए, तो 5 हमने 0 से ऐड कर लेनी है। 1 7 7 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डरी नोटेशन आ गई। इसी तरह आगे इसमें देखें तो हमने 6 डिजिट तक मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है 6 डिजिट तक, 1 डिजिट ये आ गया, 5 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो 6 डिजिट बन जाएगा 5 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डरी नोटेशन आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 5 डिजिट तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट काउंट करें, 1 डिजिट ये हो गया, 4 हमने ज़ीरोज़ लगा लेनी है। तो ये 0 पॉइंट, इसके बाद हमने 5 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डरी नोटेशन आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, ये हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है। इसको हमने ऑर्डरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखें कैसे कन्वर्ट करना है। तो 8 डिजिट तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है मिसाल के तौर पे,
8 डिजिट तक मूव करना है तो 8 ज़ीरोज़ हमने लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास इसकी आर्डरी नोटेशंस आ गई। इनको याद भी रखना है, ये हमारे पास एक अहम मालूमात भी हैं। जो भी पेपर्स होते हैं किसी वैकेंसी के लिए तो उनमें इस तरह की चीज़ें ही पूछी जाती हैं, इन्हें याद भी रखना है। इसी तरह नीचे देखें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ हमें ये दिया गया आर्डरी नोटेशंस में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर है इसका डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट को हमने लेकर आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि यहाँ पर हमने ले आना है। तो 4.0075 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या लिखनी है, यहाँ हम लेकर आए हैं डेसिमल पॉइंट को, इससे आगे काउंट कर लेना है कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, और राइट साइड पे हमने काउंट किए हैं तो 10 पावर 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी आर्डरी नोटेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में डायमीटर ऑफ मार्स हमें दिया गया है, वो है 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 किलोमीटर। ये हमें साइंटिफिक नोटेशंस में दिया गया और इसे हमने आर्डरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखें कैसे, तो 3 है 10 पावर और प्लस है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे हमने मूव करना है इसको 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 7 7 9। तो ये हमारे पास इसका साइंटिफिक आर्डरी नोटेशन आ गई। इसी तरह नीचे देखें, ये भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका +4 है, तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट्स तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा 2756 किलोमीटर। तो ये हमारे पास डायमीटर ऑफ अर्थ आर्डरी नोटेशन में आ गया, हमने 4 डिजिट तक। अब इसके आगे मैंने डेसिमल पॉइंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके आगे नंबर्स ही नहीं है। तो जब नंबर्स ही नहीं है डेसिमल पॉइंट लिखने का क्या मतलब, डेसिमल पॉइंट लिख के आगे 0 0 मैं लिख दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, सेम फिर भी वही रकम रहेगी। तो इसलिए मैंने डेसिमल पॉइंट आगे नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।